सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नेटवर्क इश्यू हो गया था यार, अब सही हो गया। चलो, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, या फिर इसका क्या नाम है, रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इसका क्या नाम है, रेजिस्टिविटी। सोचो क्या है रेजिस्टिविटी, क्या है रेजिस्टेंस, क्या था बता सकते हो? व्हाट वाज रेजिस्टेंस, वाज क्या यार, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? Those property which opposes the electric current is called अरे भाई किसकी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, कंप्लीट डेफिनेशन। current की भैया। क्या बात, क्या बात है। और कोई कुछ डिफाइन करना चाहेगा रेजिस्टेंस को? व्हाट इज रेजिस्टेंस? The property of a substance to oppose the flow of electricity is referred as resistance. द प्रॉपर्टी ऑफ, फिर से रिपीट करो बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ, The property of a substance to oppose the flow of electrical charge. गुड, Resistance. प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, वेरी गुड, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, चार्ज नहीं बेटा, इलेक्ट्रिकल करंट। अब कहोगे सर चार्ज ही का तो फ्लो इलेक्ट्रिकल करंट है, ठीक है, फिर भी इलेक्ट्रिकल करंट बोलो, ठीक है ना, ठीक है, चार्ज का फ्लो ही इलेक्ट्रिकल करंट है, नो डाउट, बट फिर भी इलेक्ट्रिकल करंट बोलो, ठीक है, ठीक है। जी यस सर। अगर रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है? तो आंसर है रेजिस्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी है। आंसर क्या है, रेजिस्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी है। अब ये क्या करती है, रेजिस्टिविटी क्या करती है? तो रेजिस्टिविटी का अगर यहां से फॉर्मूला निकालो रो, तो ये क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। देखो सही, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, सही है। यस सर। अगर कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर, ध्यान से सुनो बेटा, अगर कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, जिसका लेंथ 1 मीटर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या उसका रो बराबर हो जाएगा आर के? बोल दो जरा सर, क्या इसका रो बराबर हो जाएगा आर के? यस सर। जी भैया। means resistivity is a resistance when conductor has unit length and unit cross section area. Very important beta, very important. Resistivity is resistance. resistivity क्या है, resistance है किसी कंडक्टर का, having unit length and unit cross section area. Clear हो रहा है? Resistivity and resistance both are same thing. फर्क केवल इतना है, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर्स। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के डायमेंशन पे, बट व्हाट अबाउट रेजिस्टिविटी, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। क्या है डायमेंशन, एरिया और लेंथ। क्या है डायमेंशन, एरिया और लेंथ। क्लियर हो रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है? जी जी भैया। फिर से याद रखना बेटा कि रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस बोथ आर सेम थिंग, मींस बोथ आर द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। डायमेंशन मींस समझ रहे हो, साइज, शेप, इसकी बात कर रहा हूं। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, बट रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के डायमेंशन पे। क्लियर हो रहा है? जी भैया। यस। चले आगे, चले, ये सब हटा देना है, ये सब हटा देना है, और ये फॉर्मूला लिखना है और डेफिनेशन लिखना है। इसकी डेफिनेशन,
रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बता चुका हूं यार, रो बनाना है, रो बनाने का सिंपल तरीका टी की तरह बनाओ और उसके पैर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। टी की तरह बनाओ और पैर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। पढ़ोगे क्या? रो, रो, RHO, रो, रो, ठीक है ना, रोने गाने वाला रो। चलो लिखो डेफिनेशन, क्या लिखोगे? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज ए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये क्या है? कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर having unit length, यूनिट का बेटा मतलब होता है 1, ठीक है ना, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर हो रहा है? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। बोलो, क्लियर हो रहा है? जी भैया। जी। अब बात कर लेते हैं यार इसको, स्केलर है वेक्टर है, सीधी सी बात है, स्केलर है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर। इज, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैसे, आर की यूनिट ओम, ए की यूनिट मीटर स्क्वायर और एल की यूनिट मीटर। तो हमें क्या मिल गया? ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, कितना आ गया? ओम मीटर। देखो 2 मीटर थे, 1 मीटर कैंसिल, 1 बचा। क्लियर हो गया? तो यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर, ओम मीटर। अब ये नहीं लिखना, ये सब दुनियादारी नहीं लिखना, ये तुम्हें बताया हूं तरीका कैसे होगा। क्लियर हो रहा है? The SI unit of resistivity is ohm meter. क्लियर है? यस सर। चलो अब क्या बचा? फैक्टर बचा। किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है? तो चलो फैक्टर भी पढ़ लेते हैं। तो मैं बता रहा हूं डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता और बाकी ये रेजिस्टेंस है यार। रेजिस्टिविटी क्या, देखो तुम लोग को जुगाड़ बता रहे हैं, याद कर लेगा। कहोगे सर इतना कुछ हो गया कैसे लर्न कर दे, सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है कैसे लर्न कर? तो तुम लोग को जुगाड़ बता रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या है? सॉरी, रेजिस्टिविटी क्या है? एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस है। अब याद करो, तुम लोग 4 फैक्टर्स पढ़े थे, किसके? रेजिस्टेंस के। याद आ रहा है? जल्दी से बता दो कौन कौन से थे? टेम्परेचर, लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन। मटेरियल्स। पहले नेचर, किसका? मटेरियल का मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। दूसरा बता दो, टेम्परेचर, लेंथ। तीसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और लास्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर। हाँ, इससे बेटा ये ना समझना कि सर ऐसे ऑर्डर में लिखे, क्या तभी सही होगा? नहीं, आगे पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे अभी आयुष बता रहा था, टेम्परेचर, एरिया, लेंथ, कोई कहीं भी, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। ये 4 फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए और किन फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो पता होना चाहिए। अब इसमें बता दो तुम लोग मुझे, क्या लेंथ डायमेंशन को बिलोंग करता है? यस। क्या एरिया डायमेंशन को बिलोंग करता है? यस। डायमेंशन वाले फैक्टर को हटा दो यार, डायमेंशन वाले फैक्टर को कट कर दो। कौन कौन से फैक्टर बचे? नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर, यही 2 फैक्टर हैं रेजिस्टिविटी के। बस इतनी बात याद रखना कि रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस है जो डायमेंशन पे नहीं डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस है जो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। किसके डायमेंशन पे? कंडक्टर के। और डायमेंशन वाले दोनों फैक्टर कट कर दो यार, जो बचा वो सारे उसके फैक्टर है, सारे उसके फैक्टर है। मींस फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टिविटी में अगर लिखोगे
फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रिस्तम जो भी तुम्हारे पीछे के वीडियोस छुटे हैं सब लास्ट सेक्शन में है, वीडियो की रिकॉर्डिंग सारे लेक्चर तुम लोग को तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है ना, जितने भी तुम्हारे छुटे होंगे सबको बढ़िया 2x स्पीड पे करके देख लेना, कम समय लगेगा क्योंकgì वैसे मैं बहुत धीमे पढ़ाए हुए हैं, बहुत स्लो स्लो, तो 2x पे करोगे मजा आएगा ठीक है ना। ओके सर, यस सर। फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, द फैक्टर्स ऑन विच बेटा जो ये भी जो तुम लोग को नोट्स दे रहा हूं ना 100% गारंटी है बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर से नहीं बनेगा, जितने क्वेश्चन करा दूंगा ना बस उतने पैटर्न पे क्वेश्चन कर लेना, फिर उसके बाद पूरे क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करके आना, उससे बताना, बट पढ़ना, मेहनत नहीं करोगे नंबर नहीं आएंगे। मैं नहीं, दुनिया का बहुत सुपर टीचर, मैं तो कुछ भी नहीं, दुनिया का अगर सुपर टीचर यहाँ पर पढ़ाएगा और आप अपने से मेहनत नहीं करोगे नंबर नहीं आएगा, याद रखना। अगर अच्छे नंबर पाना है तो एक ही मंत्र है, एक ही शॉर्ट ट्रिक है, वो है मेहनत। जो मेहनत नहीं करेगा नंबर नहीं पाएगा, याद रखना। और आप साइंस है, आपका तो साइंस है यार, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग तो है नहीं, साइंस है तो साइंस मतलब क्या चाहिए आपको, तीनों को उतनी मेहनत करना है, क्योंकि कोई एक अगर डूबा तो पूरा नंबर डूब जाएगा, तीनों पे उतनी मेहनत चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो मैं गारंटी ले रहा हूँ यार, बायो का कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, तो बायो तुम लोग अपना देखे रहना, बायो में बेसिकली डायग्राम वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, वो सब देख लोगे। बायो में एनसीईआरटी पढ़ लोगे आप, बायो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री सब में एनसीईआरटी पढ़ लो, उससे बाहर एनसीईआरटी में बोर्ड एग्जाम से कुछ नहीं आता, एनसीईआरटी से बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तुम लोग एमसीक्यू भी देख के आए हो, अभी एमसीक्यू वाले पेपर उठाना और एनसीईआरटी बुक उठाना, सारा एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो ऐसा फील भी किए होगे जो मिला होगे, था कि नहीं ऐसा। Yes, sir. The factors on which resistivity depends, रेजिस्टिविटी किसकी होती है, कंडक्टर की, ये याद रखना। पता चला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग कहोगे सर ये लिखवाए, हमें क्या पता कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है, हम तो मान रहे थे करंट की रेजिस्टिविटी होती है। जैसा भी सतनाम बोला था कि रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, करंट की, वहां पर जी है, मेरा 4 दिन से पढ़ाना व्यर्थ हो गया। हाँ, रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है बेटा, रेजिस्टिविटी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। करंट बेचारा तो खुद चल रहा है, उसे रोकने वाला खुद ही लेके चलेगा। हाँ, तुम ही सोचो, तुम्हें जो रोकेगा चलने से तुम उसे लेके चलोगे साथ में, ये तो वही हुई यार, दुश्मन को साथ में बैठा के चल रहे हो हाँ, the factors on which resistivity of conductor depends are, इसीलिए कहता हूं मैं ध्यान से सुना करो, क्लास को ध्यान से लो, रात में रखने का यही केवल एक वजह है यार कि तुम लोग शांति, जब सराउंडिंग में सबसे ज्यादा पीस रहे, सबसे ज्यादा शांति रहे, तब पढ़ो, मजा आए। हाँ सर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्या बताएं। पहला फैक्टर नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल किसका, कंडक्टर का, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। खेल वही पुराना है यार, अगर गुड कंडक्टर तो रेजिस्टिविटी कम, रेजिस्टेंस कम तो रेजिस्टिविटी कम। अगर गुड कंडक्टर, कंडक्टर कैसा रहेगा, गुड वाला, बढ़िया वाला। अगर गुड कंडक्टर तो जो रो है, अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, देखो जो रो है, रो को क्या कहोगे, रेजिस्टिविटी इज लेस, रो की वैल्यू क्या है, वो कम है। अगर कंडक्टर अच्छा नहीं है, पुअर कंडक्टर कुछ लोग लिख देते हैं यहाँ पर, या फिर कुछ लोग बैड कंडक्टर लिख देते हैं, ठीक है ना, जो बैड है वही पुअर है। तो बैड कंडक्टर की अगर बात करो, जो कंडक्टर अच्छे नहीं होते उनके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, जल्दी से बता दो यार।
क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. और डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट रेजिस्टिविटी होगी, ये भी याद रखना। कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी सेम नहीं हो सकती, तो किसी भी दो मटेरियल की रेजिस्टिविटी सेम नहीं हो सकती। डिफरेंट मटेरियल हैज डिफरेंट रेजिस्टिविटी। क्लियर है? दूसरा देख लो यार, दूसरा देख लो। सेकंड फैक्टर वही कहानी पुरानी, टेम्परेचर। अब कोई पूछे किसका टेम्परेचर, कोई पूछे किसका टेम्परेचर, क्या बताओगे किसका टेम्परेचर? करंट का, Conductor. कंडक्टर का? बात बहुत सिंपल है यार, पूरा खेल कंडक्टर कर रहे हैं तो करंट क्या बेचारा करेगा, वो तो चल रहा है बस मासूम। हम तो मासूम है सर, हम क्या जाने। टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर resistivity of conductor also increases, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ये शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो बेटा, इंक्रीजिंग, सिंग ना लिख देना, इंक्रीजिंग है वो बेटा, इंक्रीजिंग। क्लियर है? Yes, sir. अब बहुत खेल कर लिया, बहुत खेल कर लिया। अच्छा आज क्रिसमस डे है, चलो सबको मैरी क्रिसमस मेरी तरफ से। Same Same to to you. you, sir. Same team. चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल एक प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन किए थे, आज उससे प्यारा उससे सुंदर क्वेश्चन करेंगे। क्या है क्वेश्चन? ए वायर, क्वेश्चन नंबर 1, ए वायर, ए वायर इज स्ट्रेस्ड, इज स्ट्रेस्ड so that a wire is stretched so that its length becomes, its length becomes becomes 6 upon 5 times, 6 upon 5 times its original length, its original length, 6 upon 5 times its original length. If its original resistance, question है, if its original resistance is 25 ohm, if its original resistance is 25 ohm, find new resistance, find new resistance and resistivity, and resistivity, find new resistance and resistivity। जल्दी से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, तब से मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं यार। तब से मैं इंक फिल कर लूं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है बेटा, हल्के में न लेना, सुंदर लोग बहुत खतरनाक होते हैं। सारे सुंदर लोग खतरनाक होते हैं।
नीचे जाइए नीचे से। हो गया? कमेंट सेक्शन में 2 आंसर है और वीडियो जल्दी जल्दी। तीन, क्या बात है, तुम लोग कर लिए। 4, खुशी, यशराज, निखिल। क्या बात है निखिल, तुम पढ़ने लगे क्या? आश्चर्य हो रहा है मुझे कि ये सबको दिखते हैं आंसर। यशराज तुम्हारे कौन से आंसर माना जाए, 20 की 25? 25, ओके। और नहीं कर पाए? आयुष तुम्हारा आंसर नहीं है, सतनाम नहीं आया आंसर। बट निखिल और खुशी के लिए तो बहुत खुश हूं, बहुत बढ़िया बेटा, दोनों के आंसर सही है। अगर निखिल तुम ईमानदारी से किए हो, कुछ जुगाड़ नहीं किए हो, तब तो बहुत बढ़िया, तब तुम पढ़ने लगे। तब तुम पढ़ने लगे, और पढ़ने लगे तो सरकारी नौकरी फिक्स है। सर ये क्या है? चलो आ जाओ यार, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर इसको स्ट्रेच किया गया है, याद करो स्ट्रेचिंग वाला, अगर किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो जितना टाइम्स लेंथ बढ़ता है उसके इनवर्सली टाइम्स एरिया घटता है। ओ ये खेल था क्या? जितने टाइम्स लेंथ बढ़ता है उसके इनवर्सली टाइम्स एरिया घटता है। खेल हो गया है। भैया लाइट जितने रबर टाइम्स बैंड। लेंथ बढ़ेगा उसके इनवर्सली टाइम्स एरिया घटेगा। खेल हो गया। देखो पहले क्या था, रेजिस्टेंस 25 था, पुराना वाला रेजिस्टेंस 25 ओम है। पुराना वाला लेंथ कितना रहा होगा? पुराना वाला लेंथ कितना रहा होगा? चलो मान लेते हैं एल रहा होगा। पुराना वाला एरिया कितना रहा होगा? मान लेते हैं एरिया ए रहा होगा। और रेजिस्टिविटी क्या रही होगी? मान लो रेजिस्टिविटी रो रही होगी यार। रेजिस्टिविटी क्या है? रो है। उसके बाद क्या कहे कि जैसे ही स्ट्रेच किए, आफ्टर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने के बाद क्या हुआ? जो हमारा रेजिस्टेंस है वो नया रेजिस्टेंस हो गया, और कितना है हमें नहीं पता। जो हमारा लेंथ है वो नया लेंथ हो गया, न्यू लेंथ, एल न्यू, और वो कितना हो जाएगा? पुराने वाले के इतने टाइम्स। कितने टाइम्स? 6/5 एल। 6/5 एल। बोलो सही है? समझ में आ रहा है? जी भैया। जो नया एरिया होगा ए न्यू, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इसके अपोजिट। इसके अपोजिट 5/6 ए। 5/6 ए। ये याद रखना बस, यही याद रखना, सारे जुगाड़ हो जाएंगे। यही याद रखना, सारे जुगाड़ हो जाएंगे। जितना लेंथ बढ़ेगा उसके इनवर्सली टाइम्स एरिया घटेगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? यस सर। क्लियर हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद फिर और क्या बचा? रेजिस्टिविटी का क्या हल होगा? नई रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? जल्दी से बता दो। नई रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी?
resistance nu into 5/6 A upon 6/5 L. अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये बताओ, क्या डायमेंशन बदलने से रेजिस्टिविटी बदलती है? नहीं भैया। नो सर। तब किस दुनिया में जा रहे हो? कौन यही सी? तो जुगाड़ है। क्या डायमेंशन बदलने से रेजिस्टिविटी बदलेगी? नहीं, तो जो पहले है वही है। अरे बाद में, वही तो बाद में है। यस सर। अब निकालना क्या है? ये आर न्यू, ये निकालना है। और आर न्यू कैसे निकालोगे? मैं इसी तरह से इरेज कर रहा हूं। यहां पर मैं लिखूंगा आर न्यू, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? रो एल न्यू अपॉन ए न्यू। रो एल अपॉन ए होता है। रो में वही लिख लिया क्योंकि वही होता है, रो में कोई चीज नहीं आता। रो अपनी जगह, एल की जगह पर क्या हो गया? 6/5 L, 6/5 L। और ए वन न्यू की जगह पर क्या हो गया? 5/6A, 5/6A। बोलो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं? कि सब करना बेकार हो रहा है? आ रहा है भैया। आ रहा है। रिश्ता मैं आया हूं, तुम्हारे ऊपर ज्यादा ध्यान रहेगा। अभी क्लियर नहीं है पूरा। अभी सर थोड़ा कम आ रहा है अभी। थोड़ा कम आ रहा है। ये फॉर्मूला पता हो गया यार, एक बार मैं पढ़ा चुका हूं क्लास में ऑलरेडी तुम लोग को ऑनलाइन। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और देखो, जब नया R तो नया L, नया एरिया, रो वही हो गया। रो कभी नहीं बदलता एल और ए के बदलने से। लेंथ और एरिया के बदलने से रो कभी नहीं बदलेगा, याद रखना बेटा, जब तक मटेरियल ना बदल जाए। अब मटेरियल तो बदलेगा नहीं। किसी चीज को खींच दोगे, क्या वो बदल जाएगा? कॉपर से एल्यूमिनियम हो जाएगा? बोलो। नहीं भैया। नो सर। कभी नहीं। तो रो वही है। अब जरा से इसे सिंप्लीफाई करो। 5 5 से इंटू होगा, 6 6 से इंटू होगा। याद आ रहा है? 36/5 यस। तो कितना हो गया? कितना हो गया? ये हो गया रो 36/25। 36L अपॉन ए। रो 36L अपॉन ए। बोलो, सही है? 25 है भैया। अच्छा सॉरी, हाँ 25, 25। अब सही। रो 36L अपॉन 25 है। अब सही है? यस सर। अब मैं इसे जरा से इरेज करूंगा। नोट कर लो, इरेज करें। नोट कर लो, इरेज कर। इरेज करूं मैं? इधर का इरेज कर रहा हूं। जी भैया। आर न्यू इज इक्वल टू, अच्छा ये बताओ, क्या इन नंबर को पहले लिख लें और वेरिएबल को सबको एक बाद में लिख लें? देखो ऐसे कि 36/25 इंटू रो एल अपॉन ई। क्या ये सही रहेगा? ऐसा लिखना। देखो, रो जी भैया। एल अपॉन ई और नंबर को पहले। सही है? यस सर। अच्छा, क्या ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या पुराना वाला रेजिस्टेंस है? रो जी भैया। यस। पुराना वाला लेंथ, पुराना वाला एरिया, रो एल अपॉन ए पुराना रेजिस्टेंस होता है। आर न्यू इज इक्वल टू 36/25 इंटू आर। आर कौन सा है? पुराना वाला रेजिस्टेंस। और क्या ये पुराना रेजिस्टेंस तुम लोग को दिया था? ये देखो, ओरिजिनल रेजिस्टेंस दिया है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना दिया है? 25 हो। तो देखो इसकी जगह पर क्या हो गया? 25। 25 से 25 कैंसिल, और नया रेजिस्टेंस क्या आ गया? नया रेजिस्टेंस आ गया 36 ओम। एक पार्ट तो हो गया। सर रेजिस्टिविटी कैसे निकलेगी? अब एक पार्ट तो हो गया, रेजिस्टिविटी कैसे निकलेगी बता सकते हो तुम लोग?
बता सकते हो? भैया चलो मैं बताता शायद हूँ। यही रहेगी 36 ओम मीटर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। तुम्हारे जो ये दिमाग है ना, जहां से सबका रुकता है वहां से चालू होता है किसी काम का नहीं। क्या सर, क्या बोल देते हैं। सही में किसी काम का नहीं, इतना दिमाग कौन लगाता है। रेजिस्टिविटी जो पहले थी बेटा वही तो अभी भी है। पहले क्या थी हमें क्या पता। अब क्या है हमें क्या पता। क्या लिखोगे? द रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम एज ओरिजिनल। अब क्वेश्चन वाला ढूंढ ले अपना ओरिजिनल क्या था उसका। समझ में आया? क्या लिखोगे? रेजिस्टिविटी जी विल भैया। रिमेन सेम। क्या लिखोगे? रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बता दो जरा सा, कब इक्वल होते हैं सतनाम? कब इक्वल होते हैं? भैया जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर। क्या यहां पर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है? नहीं है। क्या लेंथ है 1 मीटर है? नहीं है। तब कैसे बराबर बोल दिया है भाई? इसीलिए कह रहा हूं किसी काम का दिमाग नहीं है। अपग्रेड करो इसे। चले आगे? Yes, sir. चले? देख लेना एक लाइन। क्या लिखोगे? द रेजिस्टिविटी विल, द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विल रिमेन सेम। क्या लिखोगे? द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विल रिमेन सेम। चले? चलो एक Yes, sir. चुटकी वाला क्वेश्चन कर लो जल्दी से, 2 सेकंड के अंदर वाला। ए वायर, ए वायर ऑफ लेंथ, लेंथ एल, a wire of length L, resistance R, resistance R, and area A, and area A is stressed such that, is stressed such that, such that its its length is double, length is double, and area is half, area is half, HALVD, half. Find, find number one, new resistance। ये 2 मिनट का खेल है बेटा, 2 मिनट का। और दूसरा है रेजिस्टिविटी। कौन सी? नई वाली, न्यू रेजिस्टिविटी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दो, फटाफट, जल्दी से आंसर लिख दो। फॉर्मूला क्या यूज करना है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। फॉर्मूला क्या यूज करना है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब केवल 2 लोगों की फीस बची है बस। पहला आयुष और दूसरा भूमि। Okay, sir. अच्छा आंसर आ भी गया, क्या बात है। आयुष, खुशी,
यशराज, यशराज तुम्हारा एक ही आंसर आया बेटा। आयुष का दोनों आंसर आ गया है। इस तरह तुम सारे वीडियो देख लेना बेटा। जो भी जहां भी डाउट आएगा क्या करना है, एक चैट बॉक्स है उसमें डाउट लिख देना। ओके सर। नेक्स्ट डे जो डाउट होगा ऑनलाइन में क्लियर हो जाएगा। यस सर। ऑफलाइन मिलेंगे 1 तारीख को, एक नहीं सॉरी 2 तारीख को स्कूल में। तुम लोग अगर बाई फेस ऑफलाइन लिंक से भी अगर कोई डाउट क्लियर करना चाहते रहो, जैसे मतलब ऑनलाइन में कहते हो सर फील नहीं आता फील फील आएगा वैसे, अगर फिर भी फील नहीं आता तो स्कूल में भी हम लोग मिलते हैं, तुम लोग वहां पर भी क्लियर कर लिया करो। मैं हमेशा लैब में अवेलेबल रहता हूँ, फिजिक्स लैब में। भूमि का भी आंसर आ गया, सतनाम का एक ही आंसर है। सतनाम बेटा तुम्हारा पढ़ो, बस टारगेट ये पढ़ो, खूब पढ़ो, बढ़िया नंबर लाओ, इतना बढ़िया नंबर लाओ कि बिल्कुल छा जाओ बिल्कुल छा जाओ। निखिल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निखिल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सतनाम, दोनों आंसर आ गए तुम्हारे। निखिल तुम्हारा एक आंसर बचा है अभी, सेकंड रेजिस्टिविटी। आयुष्मान तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे बेटा, आयुष्मान हो? नो सर। अच्छा आयुष्मान नहीं है, अच्छा क्या दिक्कत हो गई है? नेटवर्क? यस सर। क्लियर है? चले आंसर करीब करीब सबके सही है यार, आंसर सबके सही है, देख लो फटाफट जल्दी से। फिर वही कहानी है यार कि पहले लेंथ क्या था, एल था, बाद में लेंथ क्या हुआ, 2L डबल। देखो कहां लिखा ये लेंथ इज डबल। पहले एरिया क्या था, ए था, बाद में एरिया क्या हुआ, हाफ। हाँ हाँ हाँ, पहले रेजिस्टिविटी क्या थी, रो थी, बाद में क्या होगी, रो। क्यों सर? रेजिस्टिविटी बदलती नहीं। पहले रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई रो एल अपॉन ए। बाद का रेजिस्टेंस क्या होगा, आर न्यू इज इक्वल टू रो, इनका रो, लेंथ इनका लेंथ 2L, और एरिया इनका एरिया ए बाई 2। इसे सॉल्व करो, 2 पर गया कितना हो गया, 4, तो क्या हो गया, रो 4 टाइम्स एल अपॉन ए, 4 को आगे ले लिया, 4 रो एल अपॉन ए। क्या इस रो एल अपॉन ए को, ये पुराना आप लिख सकते हो? Yes, sir. बोल दो जरा से। तो क्या मिल गया कि नया वाला रेजिस्टेंस पुराने के 4 टाइम्स हो गया, नया रेजिस्टेंस पुराने के 4 टाइम्स हो गया। और एक आंसर तो मैं यहीं पे लिख दिया यार कि रेजिस्टिविटी जो पहले वही बाद में। ये बार बार कह रहे हैं कि रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर के डायमेंशन पे नहीं डिपेंड करती। क्लियर है? क्लियर है? जी। यस सर। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं सर, काम करोगे यार, क्या काम करोगे? एक काम करेंगे कि अभी तक तुम लोग जितना पढ़े हो देखते हैं उसमें से तुम लोग को कुछ भी आता है कि नहीं। क्या सर इतना गंदा मजाक, इतना गंदा मजाक। चलो देखते हैं क्या आता है। एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस, और क्या दिया तुम्हें, V और I दिया है। ये क्या, ये क्या,
ऐसा मजाक करना था, पहले बताए होते। क्या कुछ सोच लिए थे? क्या दिया है, क्या दिया है? V तुम्हें दिया है वोल्ट में और I दिया है एम्पियर में। V दिया है वोल्ट में और I दिया है एम्पियर में। I की वैल्यू लिखे हैं 0.5, 1, 1.5 और कुछ लिखे हैं यस। और क्या लिखे हैं? लिखे हैं 2 और 2 और 2.5। वोल्ट में लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। Find resistance by plotting a graph between V and I. By plotting a graph between V and I. ये भी है क्वेश्चन। Find resistance by plotting a graph between V and I. रेजिस्टेंस निकालो बस ग्राफ की मदद से हो जाएगा। ये ना कहना सर आप पढ़ाए कहाँ, ये कोई ना बोलो सर आप पढ़ाए कहाँ। हाँ जल्दी से बता दो यार आंसर। हो जाएगा। और ग्राफ की फोटो खींच खींच के अपने चैट बॉक्स में भेज देना। सब लोग जो जो अपना अपना ग्राफ बनाए होंगे, ग्राफ की फोटो क्लिक करना और चैट बॉक्स में भेज देना। अभी वाले में नहीं, जो हम लोग का एक ग्रुप चैट है क्लास का, उसमें भेजना। क्लियर है? क्लियर है? कोई फर्जी तरीके से आंसर नहीं देगा। एक प्रॉपर ग्राफ बनाइए। ग्राफ से और क्या करेंगे तुम लोग जाने। इन सारी चीजों के लिए दोस्तों तुम्हारे लिए केवल एक कमेंट है, गो टू माय प्रीवियस वीडियोस। मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए और उसके बाद फिर इस वाले वीडियो को देखना और कोशिश करना कि आज रात तक में सारे वीडियोस देख जाओ। 10 दिन का खाना एक दिन में क्या करोगे? खाना पड़ेगा, तभी कल का खाना समझ में आएगा कि कल क्या खाने वाले हो। ठीक है? या 2 ओम आ रहा है रेजिस्टेंस। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो हम आगे। अच्छा आयुष, खुशी, सतनाम, 3 आंसर आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम लोग के ग्राफ भी मिलने चाहिए मुझे। आयुष, खुशी, सतनाम, बाकी सबके कहां गए आंसर? देखो ऐसे ग्राफ बनेगा बेटा, ऐसे। ये V है, ये I है। चाहे जिसे जिधर रख सकते हो, मैं 10 बार बता चुका हूं, फिर से बता कि V को कहीं भी रख सकते हो, X एक्सिस पे रखो या फिर Y एक्सिस पे, ये मैटर नहीं करता। I को कहीं भी रखो X एक्सिस पे या फिर Y एक्सिस पे, ये भी मैटर नहीं करता। और फिर दोनों में एरो बना देना, ये ऐसे, जैसे मैं यहाँ एरो बना रहा हूं, ये एरो और ये। अब क्या कर रहा है, पॉइंट्स देखो यार। क्या देखो, पहले देखो, तुम्हारा काम है देखना कि क्या ये इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स दिए हैं, क्या इक्वली स्पेस्ड है। देखो 0.5 और 1 के बीच का कितना गैप है? देखो यहाँ 0.5 का गैप है, यहाँ 0.5 का गैप है, यहाँ 0.5 का गैप है, यहाँ पर भी 0.5 का गैप है। मींस इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स दिए हैं। तो इक्वली स्पेस्ड पॉइंट दिए तो तुम पॉइंट को एज इट इज रख सकते हो यार। बट अगर कभी इक्वली स्पेस्ड ना दिया रहे तो भी तुम लोग को इक्वली स्पेस्ड ही रखना है। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, पॉइंट ऐसे ही रख लेते हैं, फायदा हो जाएगा।
0.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है। और याद रखना कि जब भी कॉपी में बनाया जाता है ग्राफ, तो ये जो मैं गैप लिया हूं, ये गैप स्केल से मेजर करके बनाना बढ़िया से, तो ग्राफ हमेशा बढ़िया बनेगा। और मेजरमेंट अगर कम ज्यादा कर दोगे ग्राफ टेढ़ा चला जाएगा और फिर तुम्हारा वो ओम्स लॉ ही नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। इसका भी देखो स्पेसिंग इक्वल है तो मैं ऐसे ही रख लिया यार, जैसे दिया है 1 2 3 4 5। अब क्या दिख रहा है, पॉइंट को प्लॉट करते हैं, पॉइंट को प्लॉट करते हैं। जब करंट 0.5 है तो वोल्टेज 1 है, ये देखो 1 के सामने का है, 0.5 के सामने आया और यहां पर पहला पॉइंट मिला, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट तुम लोग जूम भी कर सकते हो, जब वीडियो देखते हो तो उसे जूम भी कर सकते हो अगर कम दिखेगा तो, ठीक है ना। जब करंट 1 हुआ तो वोल्टेज 2 हुआ, जब करंट 1 तो वोल्टेज 2, और ये दूसरा पॉइंट मिल गया। जब इसी तरह देखो, जब करंट 1.5 तो वोल्टेज 3, करंट 1.5 तो वोल्टेज 3, इन दोनों के सामने हम लोग लाइन में गए, पॉइंट मिला। इसी तरह फोर्थ का देखो यहां पॉइंट मिलेगा। और फिफ्थ का क्या है, 2.5 पे 5, ये 2.5 है, वो 5 है, दोनों को ज्वाइन कर दिए। अब सारी पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करना, सारी पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन करना। स्ट्रेट लाइन मिल गया तो मीन्स हम लोग स्लोप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई पे क्या रखा है, v, तो डेल्टा v। एक्स पे क्या रखा है, i, तो डेल्टा i। और डेल्टा v अपॉन डेल्टा i का क्या फॉर्मूला होता है, r इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। v अपॉन i डेल्टा r का ही तो फॉर्मूला होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। और वोल्टेज का डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मतलब चेंज, वोल्टेज का चेंज। कैसा चेंज, ये फाइनल पॉइंट है तुम लोग का और ये है इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है। अब इनिशियल पॉइंट के सामने देखो कौन सा वोल्टेज है और फाइनल पॉइंट के सामने देखो कौन सा वोल्टेज है, दोनों को माइनस कर दो। तो फाइनल के सामने बताओ कौन सा वोल्टेज है, जल्दी से बता दो। 5 इनिशियल के सामने कौन सा वोल्टेज है, 1 1 5 माइनस 1, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो है डेल्टा, यही तो है डेल्टा। इसी तरह फाइनल के सामने करंट की कौन सी वैल्यू है, 2.5 2.5 माइनस इनिशियल, इनिशियल के सामने कौन सी वैल्यू है, 0.5। अब इसे करो सॉल्व, 5 माइनस 1 और यहां पर कितना आएगा 2, और आंसर आर क्या आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4 2 और यूनिट ओम, आंसर। अब कोई पूछे ये कौन सा आर निकला है, कहोगे एवरेज वैल्यू है यार, आर की क्या है, एवरेज वैल्यू। याद रखना ग्राफ से जो आर निकलता है वो कौन सा आर देता है, एवरेज वैल्यू ऑफ आर। क्लियर है, यस सर। जी भैया। बहुत बढ़िया भूमि, तुम्हारा भी आंसर आ गया। तो अब मेरे हिसाब से मैं तुम लोग को हर एक पैटर्न पे क्वेश्चन करा दिया, हर एक पैटर्न मींस अब मैं तुम लोग को टेस्ट में अभी तक जहां तक पढ़ाया हूं कहीं से भी क्वेश्चन दो तुम लोग कर लेना चाहिए। आइदर इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, आइदर इट इज फ्रॉम एससी वर्मा, या फिर किसी भी बुक का हो, ये मैटर नहीं करता। तुम्हारे लिए केवल मैटर क्या करता है कि तुम्हारे सिलेबस से है कि नहीं, ये अगर तुम्हारे लिए मैटर क्या करता है, तुम्हारे सिलेबस से है कि नहीं। क्योंकि मैं तुम लोग को उस लेवल पे जाके पढ़ाया हूं कि मतलब तुम लोग को कहीं से भी क्वेश्चन मिले, कितना भी हार्ड क्वेश्चन मिले तुम लोग कर लोगे उसे।
चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जाते जाते, और इसका आंसर कल बताएंगे तुम लोग, आज केवल क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ यार, तुम लोग लिख लो, कौन लिखे, थक गया मैं, लिख लो तुम लोग, ऐसे डिक्टेट कर रहा हूँ। ऑडियो तो सही है ना, ऑडियो में कोई कटिंग तो नहीं, ऑडियो सही है? जी भैया। Yes. चलो लिख लो, ए सिलेंडर ऑफ मटेरियल, ए सिलेंडर ऑफ मटेरियल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक सिलेंडर है किसी मटेरियल, कितना लंबा है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ए सिलेंडर ऑफ ए मटेरियल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, has a cross section, has a cross section area 2 centimeter square, has a cross section area 2 centimeter square. If the resistance along the length, if the resistance along the length of the cylinder is 20 ohm, if the resistance along the length of cylinder is 20 ohm, find the resistivity. Find the resistivity. एक बार मैं तुम लोग को क्वेश्चन समझा दे रहा हूं यार। एक सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब जैसे ये मार्कर, मार्कर भी तो एक तरह का सिलेंडर है, देखा है, मार्कर भी एक तरह का सिलेंड्रिकल है शेप में। तो ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी दिया है तुम लोग को, 10 सेंटीमीटर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर का, और कह रहे हैं कि इतने बड़े सिलेंडर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 20 ओम है। तो बताओ इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होगी। मेरे हिसाब से बहुत इजी है यार, देखना है कि किसका कितना दिमाग चलता है और इसका आंसर परफेक्टली कौन देता है। आंसर आ भी गया क्या, सॉल्यूशन इसका कल बताएंगे, आज केवल तुम लोग का आंसर चेक करेंगे बस। खुशी, आयुष, 2 into 10 to the power minus 2. Okay. Yes, Raj. Oh my God. यशराज, तुम्हारे साथ तो यूनिट का बड़ा खेल होता है, तुम सेंटीमीटर को देखना ही भूल जाते हो, है ना यशराज। ऐसे साइंस में अच्छे नंबर लाओगे, और तुम मुझसे वादा किया कि साइंस में 100 में 100 लाओगे, ऐसे। पहले क्वेश्चन को देखो, अच्छे से पढ़ो, कम से कम 2 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, पूरी फील के साथ, तब फिर सॉल्व किया करो। अब कोशिश करो चीजों को एसआई यूनिट में सॉल्व करना सीखो, जितना एसआई यूनिट में सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा, मतलब मिस्टेक्स बहुत कम होंगे, मिस्टेक्स बहुत कम होंगे। चलो अभी तक केवल एक का आंसर सही है, वो है खुशी केसरवानी, बहुत बढ़िया खुशी, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। बाकी किसी का आंसर नहीं सही नहीं। चलो आंसर तुम लोग को बता देते हैं, सॉल्यूशन नहीं बताएंगे बेटा, सॉल्यूशन कब बताएंगे, आज केवल आंसर बताएंगे। 0.04 ओम मीटर, ये भी आंसर आ सकता है, और 4 ओम सेंटीमीटर, ये भी आंसर आ सकता है।
दोनों में से अगर कोई भी आंसर आता है तुम लोग का तब सही है, इसके सिवा कुछ आता है तो गलत। भैया एरिया कितना था? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। चले, तो आज का सेशन यही पे एंड कर रहे हैं बेटा। कल फिर से वही सेम पुराना टाइम 8 PM, ठीक है। रिस्तम वीडियो देखना ना भूल, सारे वीडियोस देखना, उसके बाद कोई दिक्कत आएगी हम तो हैं, हम तो हमेशा ठीक है। यस सर। बाय बाय, गुड नाइट सबको। गुड नाइट भैया, थैंक यू। Thank you.